झगड़ा कोई नहीं था शुरू से। ये बाल बच्चे कहीं खाना खाने गए, ये दो हमारे इनमें थे ही, कहीं जन्मदिन हो परिय को, वहाँ से लौट के आ रहे, इन्होंने प्लान बना रखा, झट गोली शुरू कर दी। मारपीट किसके साथ की? हिमांशु के साथ। हिमांशु के साथ। किन लोगों ने की थी ये? शिव सिंह, गौरव और हिमांशु, सुधीर का लड़का। घटना स्थल पर आप थे, आपने क्या कुछ देखा वहाँ? मैंने ये देखा सर कि पल्ली तरफ तादाद तो उन लोगों की 30 से 40 तक थी, और जो कि छत्तन पे खड़े थे हथियार लेकर, और कुछ आदमी नीचे खड़े थे बंदूक राइफलों ने लेकर। आप देख रहे हैं एएमबी लाइव। एएमबी लाइव में आपका स्वागत है। खबर जेवर कोतवाली के अंतर्गत गांव मोहबलीपुर से। दिनांक 14 नवंबर 2023 को कोतवाली जेवर क्षेत्र के अंतर्गत मोहबलीपुर गांव में राकेश व सोनू के मध्य आपस में बहस विवाद हुआ। सोनू ने अपने साथियों के साथ राकेश पुत्र कमल निवासी मोहबलीपुर जेवर के साथ मारपीट कर दी, जिस पर ललित राकेश पक्ष के लोग एकत्रित हो गए। सोनू ने अपने साथियों के साथ विपक्ष की पक्ष के साथ मारपीट व फायरिंग कर दी, जिसमें मोहित पुत्र राकेश, नरेंद्र पुत्र उदयवीर व हरेंद्र पुत्र राजपाल घायल हो गए, जिसमें इलाज के दौरान एक व्यक्ति की गई जान। दोस्तों, क्या कुछ हुआ जाने एएमबी लाइव की जीरो ग्राउंड रिपोर्ट में। एएमबी लाइव संवाददाता भानुप्रकाश शर्मा व ठाकुर बसंत जी के साथ। दिनांक 14 नवंबर की सायंकाल रात्रि लगभग 8 साढ़े 8 बजे मोहबलीपुर गांव में गांव के अंदर राकेश व सोनू के मध्य आपस में विवाद हुआ था, और ये विवाद आपस में इतना बढ़ गया कि एक पक्ष सोनू और दूसरे पक्ष राकेश के लोगों ने आपस में मारपीट कर ली तथा पत्थरबाजी भी हुई है और फायरिंग भी की गई है वहाँ पर। इसमें राकेश की तहरीर पर मुकदमा 147, 149, 307, 452, 504 IPC पंजीकृत किया गया था, जिसमें से एक घायल मोहित उम्र लगभग 15 वर्ष की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है। इसमें नामित मुख्य अभियुक्त सोनू सहित 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। शेष अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीमें रवाना है और शीघ्र ही इनको गिरफ्तार करके इसमें कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एएमबी लाइव और मैं आपको दिखा रहा हूं जेवर कोतवाली के अंदर गांव मोहबलीपुर से। जैसा कि दीपावली और दीपावली के बाद गोवर्धन पूजा, तो गोवर्धन पूजा की रात्रि और पूजन के समय की बात करें तो लगभग कोई 7 बजे और कोई 7:30 बजे और लास्ट 7 और 8 बजे के बीच की घटना बताई जा रही है कि यहां 2 परिवारों को लेकर झगड़ा हो गया, गोली चल गई, जिनमें एक मासूम बच्चे की जान भी चली गई। झगड़ा 2 परिवारों का है, जिसमें बताया जा रहा है चौहान और निर्वाण। दोस्तों, आज पूरे गांव में सन्नाटा छाया हुआ है। यह मामला बहुत गंभीर रहा है, संगीन रहा है। तो क्या कुछ रहा, इसमें आपको पूरी जानकारी मिलेगी ग्रामीणों के माध्यम से। क्या कुछ घटना का कारण रहा, बने रहिए आप हमारे चैनल एएमबी लाइव के साथ। वैसे आपका क्या नाम होगा? राजपाल सिंह चौहान। क्या कुछ मामला रहा है ये? इसमें झगड़ा कोई नहीं था शुरू से। ये बाल बच्चे कहीं खाना खाने गए, ये दो हमारे इनमें थे ही, कहीं जन्मदिन हो परिय को, वहाँ से लौट के आ रहे, इन्होंने प्लान बना रखा, झट गोली शुरू कर दी। नहीं तो किस लड़के के, मतलब कितने लोगों के लगभग गोली लगी? गोली लगी है जी इधर 3 के। क्या क्या नाम है? एक को नाम तो कपिल चौहान जो हमारा पुत्र है जी जी, और एक को नाम है, क्या नाम है वो छोरा खत्म हो का है, मोहित। और तीसरे? और तीसरे का नाम है वो नरेंद्र, एक को होरीलाल। ये किन लोगों की गोली चलाई, कौन लोग थे वो? देखो जी, रात में कोई चलना पड़ रही,
नहीं, फिर भी आपने कंप्लेंट तो दी होगी तो जैसे लड़का डेथ कंप्लेंट तो और लोगों ने दी है। मैं तो भीतर हो रात में खाना खा रहा हूँ, वो तो कोई चल रहा है। लगभग कितने बजे की बात रही होगी? ये 7:30 बजे की 7 बजे की बात है। तो आपने अभी तक कोई कंप्लेंट करी है? हाँ, उन लोगों ने करी है, भाई ने। तो ये ज़रा बताने कोशिश करें हमें कि ये जो लोग थे जिन्होंने फायरिंग करी है वो कौन कौन लोग थे? वहाँ जाओ धर्मवीर के पास, जी, वो बता देगा सारी बात, वहीं बैठो। दर्शकों में थोड़ा गांव में और भी जानकारी करना चाहूँगा और लोगों से बने रहे मेरे चैनल एएमबी लाइव के साथ। मैं बसंत ठाकुर, मेरे साथ भानुप्रकाश शर्मा जी, मोहबलीपुर से। दोस्तों आप देख रहे हैं एएमबी लाइव और मैं आपको दिखा रहा हूं जिला गौतम बुद्ध नगर और जेबर कोतवाली के अंतर्गत गांव मोहबलीपुर से। जैसा कि बीती रात गोली का मामला संज्ञान में आया है, बताया जा रहा है कि किसी व्यक्ति को गोली भी लगी है और उसकी डेथ भी हो गई है। मामला क्या रहा, किन कारणों को लेकर गोली चली, किस कारण को लेकर झगड़ा हुआ, यहाँ हमारे साथ गांव से हैं और जानना चाहेंगे। जी महोदय, आपका शुभ नाम क्या हुआ? ललित कुमार। सर, क्या मामला रहा होगा रात्रि में जो झगड़ा हुआ है? तो मैं सोचा जी फौजी के यहाँ जन्मदिन मन रहा प्रमोद फौजी के यहाँ, मेरा भतीजा भी वहीं हो, तो वो वहाँ से लौट के आ रहा हो आपसे चौराहे खड़े बहुत आदमी, इन्होंने झगड़ा करे हुआ है। वो चौरा भग के यहाँ घेर में आएगा, हम गोवर्धन की पूजा कर रहे हैं। यहाँ जब आए हुए तो उन्होंने फायरिंग करी है तो हम यहाँ से भगे उनके पीछे। और जो हमारा पुराना घर है वहाँ जाके उन्होंने दगा फायरिंग करी है और ईंट बजा दी। फिर ऊपर घर पे चढ़ गए, राजपाल भैया ने छत पे चढ़ गए, मुड़ गए चल ली उन्होंने हमारी। वहाँ के बाद में जो लड़का है उसकी गोली लग गई है, मेरे छोटे भाई के पैर में गोली लगी है, भतीजे के बाजू में गोली लगी है। उन पर राइफल से कम से कम 150 राउंड फायर करो, कम से कम 150 राउंड, आध घंटा गोली बजाई है। तो ये कौन कौन परिवार में झगड़ा हुआ है? ये परिवार कौन कौन है? एक ही परिवार के अलग अलग परिवार से? दो परिवार हैं, वो इकट्ठे रहे, कंबाइंड नहीं है, मतलब एक ही परिवार है। हमारा परिवार अलग है, उनका परिवार अलग है। अच्छा, आप किस परिवार से बिलोंग करते हम हैं? चौहान है और वो निर्वाण है। अच्छा, हाँ। ये जो झगड़ा हुआ है दोस्तों, निर्वाण और चौहान दो परिवारों के बीच में झगड़ा हुआ है। आपका और वहां से तो दूरी बहुत है, यहाँ और वहां में। वो मिलने वाला हो ना, लड़का हमारा अच्छा, मित्र है हमारा, वो फौजी जी। जो छुट्टी आया हो, लड़की को जन्मदिन मना रहा हो, वहाँ चले वो। तो रात्रि में जिन लोगों ने गोली चलाई है उनके नाम आपको पता है? अगर देखे आपने कौन लोग हैं? हम गांव के बालक सब जाने, बिजली आ रही, लाइट आ रही खूब, हमारे यहाँ तक आए, घर तक आए तो हम जानेंगे ना उन्हें जी। कौन व्यक्ति है वो? एक तो गौरव है, सोनू है, शिव सिंह हो, मतलब पूरा खानदानी जो हो, उनको कितने नाम गिनवाऊं, 50 आदमी का थोड़ा ही जी। मेघा को छोरा पुलिस में है जो, और संदीप हो, शिवनीत हो, उनके दोनों बालक है, धर्मेंद्र हो, हुरपाल के दोनों लड़का है, हुरपाल हो, रंजीत हो, गुड्डू के बालक है, केशव हो, बहुत बालक है। जो पुलिस में, तो वो तो ऑन ड्यूटी है, छुट्टी आए हुए ड्यूटी है जी, छुट्टी आए हो। अच्छा, छुट्टी आए हो, ऑन ड्यूटी है वो, जेल पुलिस में है वो, जेल पुलिस में है वो जी। तो पहले भी आपका कोई झगड़ा हो गया उनके साथ, ये पहली बार हुआ है? पहले झगड़ा होगा, जमीन मतलब खेत पे हमारे पे जी, मारपीट है गई, तो उसी दिन जैसे माने बैठे हो, उसी के तहत उन्होंने कार्रवाई करी है। तो क्या आप लोगों के यहाँ कुछ ज्यादा परिवार हैं, बोटे जो झगड़ा आता रहता है? हमारे तो थोड़े से घर हैं भाई साहब जी। हमारे तो चौहानों के कितने परिवार होंगे यहाँ? तीन परिवार है, तीन परिवार है हमारे। टोटल आपकी वोटिंग वोटिंग होगी, मतलब जो बाहर रहने हैं तो यहाँ तो 60-70 वोट हैं मुश्किल से। और जो निर्वाणों की जो वोटिंग वो कितनी मान है? 1400 के लगभग, 1400 के लगभग। 1400 के लगभग। तो यानी कि आपके पहले भी झगड़े होते रहते हैं इसको लेकर? ना, हमारा तो कि दो बार ही झगड़ा हुआ, पहले तो कभी ऐसे कुछ ना रहो जी, सब चैनते रह रहे हैं। और वो जेलसी मानते हैं, वो ज्वेलसी माने बस मानता है। दादा जेलसी किस चीज की चली आ रही है? मैं बता रहा हूँ जी। ऐसा है, हमारे जो परिवार में है सब खाने कमाने वाले लोग हैं, उनमें अनपढ़ हैं, गंवार हैं, बेरोजगार हैं, वो हमसे जेलसी इस बात रखते हैं। थोड़ी जान पहचानी बाहर हम ही लोगों की है, जहाँ भी है थोड़ी बहुत, उन्हें कोई नहीं पूछता है, वो इसलिए जेलसी मानते हैं। गाँव उनका, पूछ हमारी होती है बाहर। झगड़ा हो गया, आपके बच्चे को गोली लग गई, नाती को जी। तो यहाँ पुलिस रात्रि में कितने बजे पहुंच गई थी? पूरे तो रात्रि में तुरंत ही आ गई जी, झूठ नहीं बोलते इस बात के लिए, पुलिस का पूरा सहयोग रहा है साहब। तो पुलिस के तुरंत आने के बाद भी मामला थम गया, झगड़ा तो नहीं बढ़ा गया? उसके बाद थम गया मामला, हम तो लगा लेके पहुंच गए हॉस्पिटल, उधर चले गए हम। बालकन लेके हॉस्पिटल पहुंच गए हम तो, अपने लेके। अब झगड़े करने वाला कौन है? जब हम ही ना रहे यहाँ तो हम तो पूरा परिवार करेंगे सब भी भग नहीं। गए। हम कैसे झगड़े लायक भी नहीं है हम तो खाने कमाने वाले लोग हैं। यानी आप चाहते हैं कि गांव में शांति व्यवस्था बनी रहे? बिल्कुल बनी रहे जी, और कानून सजा दे उन्हें, हम कुछ नहीं चाहते। तो आपने जो FIR दर्ज कराई है, कितने लोगों के नाम कराई है? हमने 6 आदमी तो नाम दर्ज हैं, बाकी तो अज्ञात। तो आपकी तहरीर चढ़ी चुकी है? अभी जानकारी ना हम तक पहुंचे ना थाने, नहीं है। हम ना गए थाने, क्योंकि लड़का के संग यहाँ तो डेड बॉडी आ रही है, इसलिए हम यहाँ बैठे हैं अभी। उनको रास्ता मेन रास्ता वही है, हमारा रास्ता भी वही है, मेन रास्ता। रात हम लड़के को यहाँ से दिखाने के लिए हॉस्पिटल निकल के ले गए। इधर से निकाल के ले गए, इधर से नहीं जाने दिए। दोस्तों, जैसा कि बच्चे को गोली भी लग गई है तो मेन रास्ते से ना जाके चांचली होकर डर की वजह से फिर भी लेके गए ताकि वो गोली ना चला दे। जी, अभी आप कह रहे किस चीज की धमकी देते हैं? गोला कुआ पे आ जाओ,
तो गोला कुआं पे ऐसा क्या है? चौराहा है उनका, उनको गढ़ है, बच गए, मतलब है गोला कुआं पे कोई अड्डा है बदमाशी का? हाँ, वही तो अड्डा है बदमाशी का, गढ़ है, बच गए। जब भी कोई बात है गई तब तुरंत कहेंगे गोला कुआं आ जाओ, तुम्हें देखेंगे अभी जी। गढ़ है, बच गए। जी बाइक भी उनके बालक यहाँ से निकले तो 80 पर 100 पर चलाते हैं बाइक भी, उनसे करो तो झगड़े को तैयार रहते हैं 24 घंटे। ये है हालत उनकी। अब बच्चे की जान चली गई, आप इस पर क्या कहेंगे? हम क्या कहेंगे, हम तो ऊपर वाले के ऊपर और प्रशासन और आपके कानून के ऊपर है हमारी बात, तो हमारा क्या है, हम क्या करेंगे इसमें, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। आप सरकार से, कानून से क्या गुहार लगा? हमारी गुहार है कि हमें मदद चाहिए और हमें इंसाफ चाहिए, गुनाहों को सजा चाहिए, ये है हमारा। इन जो आरोपी हैं इनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहूँगा इन्हें फांसी की सजा हो सबको, जब हमारे बच्चे की जान गई है तो इन्हें फांसी की सजा होनी चाहिए। 14 साल को 13 साल को मेरा तो ये है, इन्होंने एक हमारा जो है वो भतीजा है, लगभग 15-20 साल पहले उसे खत्म मार दिया था, मर्डर कर दिया था उसका इन्होंने। एक दूधिया गांव में होती उसका मर्डर कर दिया था इन्होंने जो है अपने, ये वो करते भी क्या है, बेटा बाप को खत्म कर देता है, मर्डर कर देता है, इनमें आपस में ये चाहिए, भाई भाई का मर्डर कर देता है, 10 मर्डर हो रही है इनमें आपस में इस तरह से, और फिर ये हो जाते हैं हमारे लिए कहीं सभी, ये है दिक्कत हमारी। यानी वो पहले भी मर्डर कर चुके हैं? हाँ जी, 10-5 एक आदमी जी। दूसरा हमारा ये है, हम तो सोच रहे हैं अगर प्रशासन हमें मदद नहीं करता है, हमें शासन द्वारा मदद नहीं मिलती है तो भैया हम तो घर छोड़ के और चले जाएंगे, और हमारा क्या है, हम तो यहाँ से छोड़ के यहाँ आए, यहाँ से ओके चले जाएंगे। यानी आप इस गांव के बसपतिया नहीं है, बाहर गांव से आए? जी हाँ, बाहर गाँव से आए जी। तो हम तो कहीं और चले जाएंगे, हमारा क्या है। हाँ, अपने आपे को बचाना, अपने बच्चों को बचाना। जी दोस्तों, जैसा कि आप सुन रहे थे, यदि कानून में इनकी किसी प्रकार की मदद नहीं हो पाती है तो कहना यही है कि हम गांव को छोड़कर कहीं बाहर चले जाएंगे, लेकिन हम अपने बच्चों को नहीं मरवा सकते। तो आप बने रहिए हमारे चैनल AMB लाइव के साथ। रात की जो घटना घटित हुई है रात्रि में, बीती रात, तो इस पर आप क्या कहेंगे, क्या आपको जानकारी है इसकी? मेरे चाचा जी का लड़का था, वो जेवर से आ रहा था, तो इन लोगों ने शिव सिंह, गौरव और ये सोनू और 2-4 लोग इनके साथ बाहर के बदमाश थे, इन्होंने पहले तो उसके साथ मारपीट की। जब मारपीट किसके साथ की? हिमांशु के साथ। हिमांशु के साथ। किन लोगों ने की थी ये? शिव सिंह, गौरव और हिमांशु, सुधीर का लड़का, क्या नाम है उसका, धर्मेश, संदीप, वो 50-40 लोग थे। वो वहाँ से छूट के भाग आया। जैसे वो यहाँ आया उसके बाद वो सीधे वहाँ से 40-50 लोग इकट्ठे होके चले। जैसे हमको मालूम पड़ी कि झगड़ा हो गया, जैसे हम झगड़े के उससे गए कि देखें क्या झगड़ा हुआ, तो उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग स्टार्ट कर दी और आगे हमारे घर की तरफ बड़े चले आ रहे थे। ये कितने बजे की घटना रही होगी? लगभग 7:30 बजे। 7:30, 8:30? 7:30-8 के बीच की। अच्छा, 7:30, यानी टाइम कोई फिक्स नहीं है। हाँ। सभी अपनी पूजा वूजा में, गोधन की में सब लगे हुए थे। गोधन की पूजा में लगे हुए थे। झगड़े का क्या कारण मान सकते हैं? इन लोगों की पहले से ही प्री प्लानिंग थी। हमारे चाचा जी के साथ 4-5 महीने पहले इनका झगड़ा हुआ था, तो हमको ये मालूम नहीं थी कि ये इस तरीके से गोधन के दिन ये करेंगे। इनका प्लान था। ये सारे लोग इकट्ठे हुए थे। जैसे हमें मालूम पड़ी कि कैसे हुए हैं तो कि वैसे ही हुए हैं, पर लेकिन इनकी झगड़े की वो थी, क्योंकि 40 से 50 लोग थे जी। और शिव सिंह, गौरव, इन पे और सोनू सब पे राइफल थी और धर्मेश पे लाइसेंसी राइफल थी, जिससे उन लड़के के जिनके पास जो हथियार थे, वो असले थे, वो सभी के पास लाइसेंसी थे या अवैध भी है? अवैध भी। एक लाइसेंसी, बाद बाकी अवैध थे जी। जो मेरा भतीजा है 13-14 साल का, वो जैसे ही अपने घर के पास गया था तो ये नहीं मालूम पड़ रही थी कि कितनी गोली चल रही है। तो एक गोली उसके माथे पे लगी, एक कनपट्टी पे लगी और चाचा जी की लगी एक गोली, एक मेरे ताऊ जी के लड़का है उनके गोली लगी, 3 लोगों के गोली लगी और जो चाचा जी हैं उन्होंने लाठी डंडे से भी पिटाई की जब वो अकेले रह गए। तो ईंट भी बरसाई गई है क्या? हाँ, ईंट वो छतों पे ऑलरेडी पहले से ही थे। ईंट डंडे जो भी है वो सभी, और हाँ, गोलियां भी चली। हाँ, धारदार हथियार भी थे, फरसा, बल्लम, वो तो पूरी प्री प्लानिंग से थे।
जी। फिर हम लड़के को काफ़ी टाइम तक उन्होंने उठाने नहीं दिया, वहीं पे वो मतलब गोली चलाते रहे और वहीं पे आ गए लड़के के पास ही। लड़का रोड पे ही पड़ा था वहीं पे। और उसके बाद जब पुलिस आई है, उसके बाद फिर हम लड़के को लेके आए। तो पुलिस से लगभग कितने समय में सूचना देने के कितने समय बाद पहुंच गई थी वो? देखो जी, हम तो घबरा गए थे, हमें सूचना की ये नहीं मालूम कि किसने दी है किसने नहीं दी, पर पुलिस आ गई थी। फिर वो लोग इधर उधर भाग गए थे। फिर हम लड़के को लेके हॉस्पिटल लेकर गए। हाँ, जहाँ पे उसकी उसमें जेपी हॉस्पिटल में वो मृत घोषित कर दिया। जी। तो ये कौन कौन परिवार हैं जिनमें झगड़ा होता है? जो ये चाचा जी से झगड़ा किया था, चाचा जी के साथ इन्होंने 3-4 महीने पहले मारपीट की थी, जो मेरे चाचा जी हैं, ललित चौहान जी। तो ये मुखिया खानदान है और ये मेदा खानदान है, इनका बहुत बड़ा परिवार है। हम तो बाहर के रहने वाले, हम तो यहाँ पे आके बसे हुए। यानी चौहानों के जो परिवार हैं आकर बाहर से बसे हैं यहाँ? बसे हुए। पहले इन्होंने 10 साल पहले हमारे चाचा जी लगते थे, उनका भी इन्होंने मर्डर किया था। तो पहले भी मर्डर हो चुका है? हाँ, इन्होंने किया था वो भी मर्डर। रात्रि में जो झगड़ा हुआ, गोली चली है, तो घटना स्थल पर आप थे, आपने क्या कुछ देखा वहाँ? मैंने ये देखा सर कि पल्ली तरफ तादाद तो उन लोगों की 30 से 40 तक थी, और जो कि छत्तन पे खड़े थे हथियार लेकर, और कुछ आदमी नीचे खड़े थे बंदूक राइफल लेकर, और उन्होंने गोली बरसाई, ऊपर वाले ने पत्थर बरसाए, और बरसाते बरसाते एक संग हमारे घर पे कुआए गए। ये घटना स्थल में 3 अनके हमारे गोली लगी, हमारे पक्ष के इनके। उधर कोई कैसी, जब हम पे कछोई ना, हम तो पूजा कर रहे थे गोवर्धन की। आप तो ज़्यादा वैसे विकलांग हैं। हाँ, विकलांग है। जी। विकलांग है तो मैं जब एक बार बता, पोते के गोली लगी तो क्या मैं फिर भी नहीं पहुंचूं? और क्या कारण रहा झगड़े का? मैं कारण पहले से ही, आज से कोई लगभग 3-4 माह पहले 2 कुकरीन के ऊपर इनमें आपस में झगड़ा हुआ था, ललित और शुभनीत में। उसकी ये मकस माने बैठे थे ये लोग। ये निर्दोष बच्चा, जैसे रौरो रपाड़ा हुआ है तो घर तो नजदीक है ही, वहाँ पहुँच गया। जैसे इसके 2 गोली तो लगी मेरे पोते के, जो मृतक है, उसके माथे में। एक ललित के भाई के गोली लगी पैर में, जो कि आर पार है गई। एक राजपाल, कपिल सनोप राजपाल, उसके हाथ में लगी, उसके हाथ में भी पार हो गई। फिर जब वो आवाज को सुन के अड़ोसी पड़ोसी सब जब ज्यादा हजूम जुड़ गए हो, जब वो लोग हटे वहां से, ये क्रम हुआ था। तो पुलिस लगभग जब झगड़ा हुआ तो कितनी देर बाद आ गई, सूचना के बाद लगभग? हाँ, सूचना के बाद हमने 112 पे कॉल की है। 112 पे कॉल जब की है कि जब हम ये झगड़ा, और चूंकि उस समय पर हमारा दिमाग अपसेट हो गया था, एक साथ पूजा करते टाइम पे आए तो हम कॉल वगैरह नहीं कर पाए। जब ये अड़ोसी पड़ोसी जब आए हैं और इन्हें सब देख दाख कर वो वापस हुए हैं, जब 112 पे कॉल करिए, और वो घटना स्थल के मौके पर ही जब वो जा रहे थे, तब उन्हीं के दबाव से वो अपने घरों में घुसे। समय लगभग झगड़े का क्या रहा होगा? 7 के लगभग 7 बजे के आसपास, हाँ। जब पूजा कर रहे थे? जी हाँ, हम पूजा गोवर्धन की कर रहे थे, लगभग 7 बजे का टाइम था। जी। तो आप प्रशासन से क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या गुहार लगाना चाहेंगे? हम ये गुहार लगानी चाहते हैं कि जो दोषी हैं, हमने 8 नाम दिए हैं, क्योंकि ज़्यादा उनको बता दिया कि इस तरह थे, आप तफ्तीश करके, और जब देख लो मौका माना करके, उन्होंने तफ्तीश भी की है। जबकि गली भी ईंट पत्थरों से भर रखी थी, वो मौके पर आ गए, उन्होंने कारतूस भी उठाए हैं, जबकि दूसरे पक्ष ने कम से कम 100 कारतूस छोड़े। तो हम तो ये चाहते हैं कि भाई दोषी इनको सजा मिले। दोस्तों, हम मोहब्बलीपुर के उसी चौराहे पर मौजूद हैं जहां पर रात्रि में फायरिंग और पथराव हुआ था। ये वो मेन चौराहा है जो मेन रोड से खुर्जा जेवर जो मार्ग है, वहां से रास्ता चल के आता है। इसी चौराहे पे ये मेन चौराहा बन जाता है कि जो रात्रि में जो घटना हुई थी, जो फायरिंग हुई थी, जो पथराव हुआ था, ये वही चौराहा है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो ईंट पत्थर है, वो ईंट पत्थर सब यहाँ पे पड़े हुए, जो रात्रि में जो घटना हुई थी। और यहाँ पर पीएससी
और जो आसपास के थाने की फोर्स है वो सब यहाँ पहुँचे हुए हैं, मौजूद हैं मौके पर, मगर अभी डेड बॉडी यहाँ पर पहुँची नहीं है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, जो रात्रि में यहाँ पर जो पथराव हुआ था, फायरिंग हुई थी, वो वही यही मेन जगह है जहाँ पर रात्रि में ये सब घटना घटी। मैं दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर देखिए दीवारों के आसपास यहाँ पर ये पथराव के जो पत्थर हैं वो पड़े हैं, और इधर साइड में दिखाएंगे, यहाँ पर दिखाएंगे, ये वही मेन चौराहा है जो रात्रि में यहाँ घटना हुई थी दर्शकों। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जब हमारे गांव के लोगों से जो बातचीत हुई, वो मैं खबर आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर प्रशासन पूरी तरीक़ा से मुस्तैद है, आसपास के थानों की फोर्स और पीएसी यहाँ पर पहुँच चुकी है। दर्शकों, आप अपने आसपास की छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर हमारी खबर आपको अच्छी लगती है तो कमेंट करना न भूलें। दर्शकों, जय हिंद, जय भारत।